औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट लेंगे सीक्वेंसेस से और सीरीज से। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन पर आएंगे। देखें, सीक्वेंस आमतौर पर जिस तरह आप डेली लाइफ में आप ये अल्फाज सुनते रहते हैं कि मतलब हर काम एक सीक्वेंस में करो या हर काम एक तरतीब पे करो। ये तो मतलब एक तरह से डेली मतलब लाइफ में एक तरफ से सीक्वेंस का एक मतलब है ना। जिस तरह अब वर्क हो गया, ये काम हो गया ना, मतलब इसकी तो डेली लाइफ में अपनी एक डेफिनेशन है, लेकिन फिजिकली इसको फिर फिजिक्स में मतलब इसको मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया जाता है। मतलब फिजिक्स में इसकी अपनी डेफिनेशन होती है। इसी तरह सीक्वेंस जो डेली लाइफ है उसमें तो उसका अपना मतलब है, लेकिन मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक बात याद रखें आपके पास कि देखें, सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होता है। पहली बात तो ये कि आपसे अक्सर ये बात पूछी जा सकती है कि सीक्वेंस और फंक्शन में क्या फ़र्क है। तो देखें, हर सीक्वेंस हमारे पास फंक्शन होता है, मतलब हर सीक्वेंस को आप फंक्शन बोल सकते हो, लेकिन हर फंक्शन को आप सीक्वेंस नहीं बोल सकते। ठीक है ना? कहना, क्योंकि सीक्वेंस का की डेफिनेशन ये है, या सीक्वेंस की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी डोमेन हमेशा हमारे पास क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है। आप सीक्वेंस को जब भी डोमेन में कुछ दोगे तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। सीक्वेंस है तो हमारे पास फंक्शन ही, लेकिन इसकी डोमेन हमेशा हमारे पास क्या होती है, नेचुरल नंबर ही होगी। आप इसको जो भी रिजल्ट दोगे, जो भी इनपुट दोगे, वो इनपुट आपके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स की होगी। ठीक है, तो सीक्वेंस और फंक्शन में ये फर्क हो गया कि सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। फंक्शन की डोमेन कुछ भी हो सकती है हमारे पास। फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस की डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होगी। फंक्शन की डोमेन कुछ भी हो सकती है। हर फंक्शन को आप सीक्वेंस नहीं बोल सकते, लेकिन हर सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, फंक्शन वो बोलोगे, क्योंकि सीक्वेंस की डेफिनेशन में यही है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन। लेकिन हर फंक्शन को आप सीक्वेंस इसलिए नहीं बोल सकते कि जरूरी नहीं कि हर फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर्स हो। ठीक है, तो इसलिए सीक्वेंस क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमेशा हमारे पास नेचुरल नंबर्स होती है। या दूसरी टर्म में अगर आप देखो, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब जिस तरह एक नंबर्स को अगर आप अरेंज करो, जिस तरह इवन नंबर्स को आप अरेंज कर लो, ऑड नंबर्स को आप अरेंज कर लो, टू के मल्टीपल्स को आप अरेंज कर लो। जब आप नंबर्स को एक खास रूल के मुताबिक एक खास तरतीब में अरेंज करते हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। जिस तरह अगर आपकी क्लास है, आपकी क्लास में अगर पोजीशन वाइज अरेंजमेंट की जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से शुरू होगा। या आपकी क्लास में अगर रोल नंबर से शुरू हो जाए तो मतलब ये सबसे जो कम रोल नंबर है उसे से लेकर आगे तक जो सबसे हाईएस्ट रोल नंबर है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी 15,000 से आईडी स्टार्ट होती है, तो 15,000 से 15,010 तक आपके स्टूडेंट हैं। तो इस तरतीब से अगर आप लोगों की अरेंजमेंट कर दी जाए तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। या पोजीशन के लिहाज से आपकी अरेंजमेंट कर दी जाए तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो ये जिस तरह एक डेफिनेशन तो ये है कि ये हमारे पास फंक्शन होगा जिसकी डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर्स होगी। या अगर आप नंबर्स को एक खास कानून के तहत अरेंज कर लो तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। अब अगर इसको थोड़ा और ये एक तरतीब मतलब एक सिंबल्स में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, तो ये अगर हम कहें कि सीक्वेंस से मतलब फंक्शन सीक्वेंस से हमारे पास इसकी डोमेन नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक है। अच्छा, एक बात ज़हन में ये भी रखें कि इसकी फंक्शन की मतलब सीक्वेंस की डोमेन नेचुरल नंबर तो होती है, साथ-साथ इसकी रेंज क्या होती है, हमेशा रियल नंबर ही होगी। आप फंक्शन को नेचुरल नंबर दोगे तो आउटपुट में क्या देगा, आपको रियल नंबर ही देगा। ठीक है ना? मतलब ये सीक्वेंस की एक और पहचान है कि इनपुट तो फिर नेचुरल नंबर दिया जाता है, लेकिन आउटपुट में ये हमेशा रियल नंबर देता है। जबकि फंक्शन हो गया, वो हमें कुछ भी दे सकता है। वो हो सकता है हमें मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे एक तरह से, ठीक है? लेकिन सीक्वेंस हमेशा हमेशा हमें रियल नंबर देगा एक तरह से। इनपुट में आप इसे नेचुरल नंबर दोगे, आउटपुट में आपको रियल नंबर देगा। तो अगर आप इसको जनरली एक सीक्वेंस को डिफाइन करना चाहते हो या एक नोटेशन के लिहाज से, तो फर्ज कर लो f ऑफ n a n के बराबर है। तो ये आप देखें, a1 a2 an, ये फिर हमारे पास पर क्या बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे। a1 a2 a3 an, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। ये जनरली मतलब अगर आप सीक्वेंस को डिनोट करना चाहते हो, ठीक है? अब अगर इसमें कुछ आम बातें हैं हमारे पास, एक बात तो ये कि सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। प्रोग्रेशन सीक्वेंस का दूसरा नाम है। और जो इसमें जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। मतलब अगर पहला एलिमेंट है तो पहला टर्म हो गया, ठीक है? दूसरा एलिमेंट है तो दूसरा टर्म हो गया, 10वां एलिमेंट है तो वो 10वां टर्म हो गया एक तरह से,
ठीक है। और जनरली अगर nth एलिमेंट है तो nth टर्म हो गया एक तरह से। अब जिस तरह हमने कहा कि जब हमारे पास एक nth टर्म अगर किसी का सीक्वेंस का हमें पता चल जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमें एक सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म पता चलेगा, लेकिन अगर हमें एक सीक्वेंस का nth टर्म मालूम हो जाए तो ये फिर हमारे पास इसको हम डिनोट करते होते हैं an से। an सिंबल से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक और डेफिनेशन अब ये है कि सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अगर फाइनाइट बोलेंगे अगर इसका पहला और लास्ट टर्म नॉन हो। अगर इसका पहला और लास्ट टर्म नॉन नहीं है तो फिर हम सीक्वेंस को इनफाइनाइट बोलते होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ सीक्वेंसेस आप लिख सकते हैं, सीक्वेंस को हम जनरली लिखने का क्या तरीक़ेकार कर सकते हैं। तो देखें, सीक्वेंस को आप जनरली कैसे लिखोगे या किस तरह आप उसकी एक जनरल फॉर्म, कोई अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, आप कैसे उसकी जनरल फॉर्म बना सकते हो। तो उसका आपने बस यही करना होगा कि आपने उस सीक्वेंस की शक्ल को देखना होगा, उसके एक शेप को देखना होगा, उसकी एक तरतीब को देखना होगा। जिस तरह ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/n। अगर आप इसको जनरल फॉर्म बनाना चाहते हो तो देखें, अब एक डिनोमिनेटर को देखें और एक न्यूमरेटर को देखें। न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला टर्म होता है वो न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर तो इसका कांस्टेंट है सीक्वेंस का, न्यूमरेटर तो हर टर्म का क्या है, 1 है। अब हर टर्म का डिनोमिनेटर देख लें तो देखें, हर टर्म की डिनोमिनेटर में एक एक करके इजाफा होता जा रहा है। मतलब हर डिनोमिनेटर टर्म का जो डिनोमिनेटर है, हर टर्म का डिनोमिनेटर उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह से नेचुरल नंबर आ रहा है। मतलब एक एक नेचुरल नंबर करके बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो इसको जनरली बस आप क्या कर दो, बस 1/n से डिनोट कर दो और n को बोलोगे। ऑब्वियसली n हमारे पास फिर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। n हमारे पास हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो सीक्वेंस की डोमेन ही नेचुरल नंबर होगी। मतलब n अगर आप 1 दोगे तो ये 1/1 बन जाएगा, n2 दोगे तो 1/2 बन जाएगा, n3 दोगे तो ये 1/3 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको के पास ये एक सीक्वेंस है 1 - 1 1 - 1, तो इसको तो बस आसान सी बात है, आप -1 पावर n+1 लिख लो। हाँ, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन है तो फिर +1 आएगा, ऑड है तो ऑब्वियसली -1 आएगा। और ये बात याद रखिए, ये जरूरी नहीं कि हम हर बार एक सीक्वेंस का जनरल टर्म एक तरह से डिटर्मिनेंट कर सके। मतलब अगर आप सीक्वेंस को देखो तो ये सीक्वेंस एक तरह आखिर करते करते 0 तक चला जाएगा, क्योंकि जितना ये n की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ये वैल्यू क्या होगी, 0 के क्लोज होती जाएगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि ये जरूरी नहीं कि आप हर दफा एक सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको या मालूम कर सको। तो कुछ केसेस में आप कर लोगे, कुछ केसेस में नहीं कर सकोगे, क्योंकि इवन अगर आप इस सीक्वेंस को देखो तो बस ये सीक्वेंस एक तरह से इसी तरह करके बस चलता जाएगा। ये वाला सीक्वेंस 1 - 1 इसका कहाँ पर एंड पॉइंट है, कहाँ पर जाकर ये टर्मिनेट होगा या कहाँ पर जाकर इसका आखिरी टर्म हमें मालूम होगा, ये कुछ पता नहीं है इस बारे में। इसी तरह ये मतलब आगे चलता जाएगा। अच्छा, जिस तरह हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया कि सीक्वेंस के मतलब डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि इसकी डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर्स होती है। अब अगर हम सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं या सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, इनको अगर ऐड कर लें तो फिर क्या होगा? तो देखें, जब भी हम सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। जब भी आप सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करोगे तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। मतलब अगर फर्ज करें ये A1 A2 AN फिल तक सीक्वेंस है, इसको ऐड कर लो तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये सीरीज बन गया। ये आप जानते हैं, ये जो नोटेशन है ये समेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो K1 से लेकर N तक है, ठीक है। तो जब भी आप सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करोगे आपके पास क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको ये जिस तरह एक क्वेश्चन है, आपको कहा गया ये सीक्वेंस की जनरल फॉर्म आपके पास गिवन है, आपको कहा जाएगा कि पहले फोर टर्म्स आप क्या करो, सीक्वेंस के मालूम कर लो। आप सीक्वेंस के पहले 4 टर्म मालूम करोगे तो कैसे करोगे, आपको ये सीक्वेंस जनरल फॉर्म में गिवन है, ये जनरल फॉर्म एक सीक्वेंस की गिवन है। तो इसको an का नाम दे दो, आसान सी बात है। बस जनरल फॉर्म में n को 1 पुट कर दो, पहला एलिमेंट आ जाएगा, n को 2 पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लो दूसरा एलिमेंट, फिर इसी तरह तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट। तो ये हमारे पास देखिए सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 1 3 6 10। अब ये कैसे सीक्वेंस है, देखें 1 से हमने 2 को जमा किया तो 3 आ गया, 3 से हमने फिर 3 को जमा किया 6 आ गया, 6 से 4 को जमा किया तो 10 आ गया। अब इसका जो अगला टर्म होगा वो 15 होगा। मतलब पहले हमने 2 ऐड किया, मतलब 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड करने के बाद हमने एक नंबर मजीद बढ़ाया और उसे ऐड किया।
तो फिर हमने 3 ऐड कर लिया, फिर 3 ऐड करने के बाद हमने एक नंबर मजीद बढ़ाया और उसे 4 ऐड किया, ठीक है। तो अगला टर्म इसका 15 होगा हमारे पास। इसी तरह ये सीक्वेंस आगे जाता जाएगा, सही है। अब अगर आपके पास ये एक सीक्वेंस है, मतलब -1 पावर, ये ऊपर शायद पिक्चर एक ठीक नहीं आई, खैर एनीवे ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास इस तरह के n बराबर है -1 पावर n-1 और फिर 2 पावर n+1 है। खैर n की वैल्यूज पुट कर दें, n 1 2 3 4 पुट कर दें, तो आपके पास ऑब्वियसली ये पहले 4 टर्म सीक्वेंस के आ जाएंगे, 4 -8 16 -32, ठीक है। इसी तरह ये सीक्वेंस है, तो आप बस पहले दूसरे तीसरे और चौथे टर्म मतलब टर्म मालूम करने के लिए पहले n1 पुट करें, तो पहला एलिमेंट, दूसरे 2 पुट करें तो दूसरा एलिमेंट, 3 पुट करें तो तीसरा, और 4 पुट करें तो चौथा एलिमेंट आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो 2 बातें बयान हुई हैं वो सीक्वेंस और सीरीज के बारे में थी। सीक्वेंस क्या होता है? जिसकी डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होती है। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होती है और रेंज हमेशा रियल नंबर होती है। हर सीक्वेंस फंक्शन होता है, लेकिन जरूरी नहीं हर फंक्शन सीक्वेंस हो, ठीक है। और सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी बोलते होते हैं। जनरली सीक्वेंस को हम an से डिनोट करते होते हैं, मतलब a1 a2 a3 अप टू सो n। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, a1 इसका पहला टर्म, an इसका nth टर्म है हमारे पास। और इसके जो टर्म्स हैं ये भी याद रखें कि जब, ठीक है, हम तो देंगे एक तरफ से इनपुट में नेचुरल नंबर देंगे ना, लेकिन इनके टर्म्स को, जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। जिस तरह अगर आप इस सीक्वेंस को देख लें, ये 1/1 1/2, ठीक है, ये तो सीक्वेंस जनरल फॉर्म में 1/n के बराबर है। मतलब हर टर्म में हम क्या इनपुट दे रहे हैं? नेचुरल नंबर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी हमने 1 दिया, यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 3 दिया, नेचुरल नंबर दे रहे हैं। लेकिन 1/2 से फिर क्या बनेगा? 0.5 विच इज अ रियल नंबर। तो इसलिए 1/3 से 0.33 बनेगा विच इज अगेन अ रियल नंबर। तो इसलिए इनपुट में तो खैर हम नेचुरल नंबर देंगे, लेकिन उससे जो एलिमेंट बनेगा या उससे जो टर्म बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर होगा। इनपुट में ये याद रखें, इनपुट में हम सीक्वेंस की इनपुट में हम हमेशा नेचुरल नंबर देंगे, लेकिन उससे जो टर्म बनेगा, जो एलिमेंट बनेगा, वो रियल नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। और ये सीक्वेंस फाइनाइट कब होगा? अगर इसका पहला और आखिरी टर्म मालूम हो, और ना मालूम हो तो फिर ये इनफाइनाइट होगा। और ये जरूरी भी नहीं कि आप इसका जनरल टर्म या nth टर्म मालूम कर सको। और जब भी आप सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर लो तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी, ठीक है।